इस बंजर इलाके में कुछ बच्चे खेलते हुए आसमान में लगे बादल से पानी मांग रहे थे, क्योंकि यहाँ सालों से सूखा पड़ा था। पर उसी बीच अनजाने में एक लड़का खेलते खेलते कुएं के अंदर गिर गया। यह देख सभी बच्चे परेशान होकर गांव वालों को यह बात बताने चले गए। कुछ ही देर में गांव के कई लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं, जहां एक आदमी ने बिना देरी किए कुएं में छलांग लगा दी और कुछ देर लड़के को ढूंढने के बाद उसे किसी तरह बाहर लेकर आया, जो अब बेहोश हो चुका था। सभी गांव वाले उसे होश में लाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। जब यह बात लड़के के पिता को पता चली तो वह फूट फूट कर रोने लगा। उसने रोते हुए अपने एक बकरे के बच्चे को पकड़कर उसे बेटे के पास लाया और अपने कुल देवता से मन्नत मांगी कि अगर उनका बेटा ठीक हो गया तो वह 2 साल बाद इस बकरे की बलि चढ़ाएगा। तभी कुछ चमत्कार हुआ और वह लड़का होश में आने लगा। बेटे को सही सलामत देख पिता ने अपने कुल देवता को प्रणाम किया। धीरे धीरे 2 साल बीत गए। अब बकरा भी बड़ा हो चुका था। पिता ने मन्नत पूरी करने के लिए धूमधाम से बकरे को लेकर अपने कुल देवता के पास आए। जब वे उस बकरे की बलि देने जा रहे थे, तभी दूसरे गांव वालों ने उन्हें बलि चढ़ाने से मना कर दिया। इसलिए पिता ने बकरे को आजाद कर दिया और उसे अपने कुल देवता के पास छोड़कर चला जाता है। दीपक जलाकर शनिदेव से यह महिला प्रार्थना कर रही थी कि उसके बेटे का हाथ ठीक हो जाए, जो वहीं एक हाथ से खेल रहा था। तभी अचानक एक बाइक वाला वहां आ जाता है, जिससे बचाने के लिए एक तांत्रिक ने उस लड़के का हाथ पकड़कर उसे दूर कर दिया। ये देख महिला भागकर अपने बेटे के पास आई और तांत्रिक को ही भला बुरा कहने लगी। लेकिन तांत्रिक बिना कुछ बोले मुस्कुराते हुए वहीं से कहीं अदृश्य हो गया। उनके जाते ही शनिदेव महाराज लड़के का सारा कष्ट हर लेते हैं, जिससे अब उस लड़के का हाथ ठीक हो जाता है। ये देख माँ काफी खुश हो गई और इधर उधर उस तांत्रिक को देखने लगी, जो कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। इसलिए माँ और बेटे ने शनिदेव जी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। कुछ दिनों में वह स्थान एक दिव्य स्थल बन गया, जहाँ अब कई लोग अपने कष्टों का निवारण करने के लिए वहाँ आने लगे।